मेरा नाम है ध्रुव। हेलो, मेरा नाम है वानी शर्मा। आज मेरी सिस्टर एक स्टोरी आई, तो स्टार्ट करो। स्टोरी का नाम है बुद्धिमान राजा। एक कंट्री था, उसके अंदर उसका जो राजा था वो बहुत स्मार्ट था। उस राजा का नाम था सिंघम। सिंघम राजा बहुत स्मार्ट था। जो भी उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आता वो बहुत झटके में सॉल्व कर देता था। इसके लिए आजू बाजू के लोग उस कंट्री के आजू बाजू के लोग बहुत खुश थे कि हम लोग को ऐसा राजा मिला है। इतना अच्छा। एक बार की बात है, एक कंट्री में दो लड़कियों की लड़ाई हो रही थी। वो सारे कंट्री जाके देख ली, लेकिन एक भी कंट्री का राजा उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। तो वो किसी आदमी ने बोला, इस कंट्री जाके इस सिंघम राजा के पास जाके देखो, वो बहुत स्मार्ट है, झटके में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को ऐसे देखने लगी और फिर साथ में बोली, ठीक है हम लोग जाएंगे। जिस दिन वो जाए और पहुंच गए, वैसे ही वो सिंघम के पास गए और बोले, वो अपनी प्रॉब्लम बता दिए। प्रॉब्लम सुन के जो आजू बाजू के बहुत सारे मंत्री सुन रहे हैं, तब वो सारे मंत्री हैरान हो गए कि एक मम्मा का दो बेबी हो सकता है, दो मम्मा का एक बेबी कैसे हो सकता है। तो वो फिर सिंघम राजा ऐसे सोचने लगा थोड़ी देर के लिए। फिर वो सोच ही रहा था, तभी वो दोनों लेडीज में फिर बुलाया रहा है ऑन हो गया कि ये फर्स्ट नंबर वाली लेडी ने बोला ये मेरा बच्चा है, लेकिन सेकंड लेडी वाले ने बोला ये मेरा बेबी है। तो ऐसे ऐसे सिंघम को याद है, अरे इस बेबी को तो आधा आधा कट करके इन दोनों को दे सकते हैं हम लोग। सोचा आपने। फिर वो अपने मंत्री को बोला कि इस बेबी को आधा आधा कट कर दीजिए। तो एक लेडी रोने लगी, एक लेडी हाँ ठीक है आप कट करके दे दो। ऐसे शांत होके ऐसे हाथ फोल्ड करके एक जगह खड़ी हो गई। तभी सिंघम राजा ने सोचा, थोड़ी देर तक ऐसे सोचते रह गए। फिर अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ बोल दिया। और फिर वो मंत्री जाके वो बेबी को उन दोनों मम्मा से छीन लिया और जाने लगा कि फर्स्ट नंबर वाली लेडी बोली, आप इस बेबी को कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या करोगे इसके साथ। तो वो मंत्री बोला कि मैं इसको आधा आधा टुकड़ा कर दूंगा, क्योंकि राजा ने तो ऐसा बोला। फिर फर्स्ट नंबर वाली लेडी ने बोला, नहीं इसको मत काटो, इसी को दे दो। और फिर रोने लगी। और दूसरी लेडी बोली, हाँ ठीक है हमको चलेगा, मैं ही उसकी मम्मा हूं तो मुझे ही देना पड़ेगा आप लोगों को। और वो शांति से एक जगह जाके खड़ी हो गई। मंत्री जाने लगा और फिर राजा ने बोला, रुक जाओ। और बोला, जो रो रही है फर्स्ट नंबर वाली दे, जो रो रही है उसके गोद में वो बच्चा दे दो और दूसरी वाले को जेल में डाल दो। फिर सारे मंत्री हैरान होकर बोले, क्यों? जबकि वो सारे मंत्री ने बोला, जबकि वो बोल रही है कि वो उसकी मम्मा है तो उसको क्यों देना है। तो राजा ने समझाया कि जो मम्मा हमेशा अपने बच्चे से प्यार करती है, इसके लिए वो अपने बच्चों को कभी मारना नहीं चाहती। तो उसने ऐसा समझाया सारे मंत्रियों को, और मंत्रियों को समझ आ गया कि ये लेडी फर्स्ट नंबर वाली लेडी क्यों रो रही है। इसके लिए सेकंड नंबर वाली लेडी को जेल में डाल दिया। ये फैसला सुन के सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करना। बाय।